कान्हा ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। कान्हा ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है बसती, जैसे फूलों में खुशबू है बसती, पर हमको नजर नहीं आती, पर हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में। कोई देखे ना तुमको हम में, ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में। कोई देखे ना तुमको हम में। हरे कृष्णा। खर मास में तुलसी के पास ना रखे ये चीज़ें, देवी लक्ष्मी हो जाती है नाराज। आपको पता है 16 दिसंबर से शुरू हो गए हैं खर मास। इस दौरान तुलसी पूजा से जुड़े कुछ खास नियमों का पालन जरूर करें। ऐसा नहीं करने पर माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, आपसे नाराज हो जाती हैं और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने वालों के घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। आशा करती हूँ आप सभी को तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे, परिवार में सुख समृद्धि आती रहे। लेकिन तुलसी माता तभी शुभ फल प्रदान करती है जब नियमों का पालन किया जाए। 16 दिसंबर 2023 से खर मास शुरू हो चुका है। ऐसे में तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। जाने खर मास में तुलसी पूजा के नियम और विधि। खर मास में तुलसी पूजा करें या नहीं। सूर्य देव जब धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 माह तक खर मास लग जाता है। खर मास की अवधि में सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान धार्मिक कार्य जारी रहते हैं। ऐसे में खर मास में तुलसी में जल चढ़ाना और शाम को दीपक लगाने से दोषों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि खर मास ग्रहों के अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे तुलसी की पूजा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और खुशहाली आती है। खर मास में तुलसी पूजा में ना करें यह गलती। खर मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें। साथ ही इस दिन जल अर्पण भी ना करें। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसके साथ ही खर मास के दौरान तुलसी में सिंदूर ना चढ़ाएं। खर मास 2023 कब से कब तक है? 16 दिसंबर से खर मास शुरू हो चुका है, जिसका समापन 14 जनवरी 2024 को होगा। खर मास के दौरान दान करने से तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल मिलता है। इस दौरान ज़रूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक भगवान नारायण का प्रिय माह होता है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस महीने में जो भी भक्त श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, स्नान दान करते हैं और उनका चिंतन करते हैं, उन पर सदैव मुरलीधर कृष्ण की कृपा रहती है। उन भक्तों को जीवन के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब बात करते हैं इस महीने के वो कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखने से इस पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल तीर्थ स्नान। पुराणों में इस महीने की बड़ी दिव्य महिमा बताई गई है। लिखा है कि इस महीने तीर्थ स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि पूरे महीने तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम 3 दिन तो तीर्थ स्नान करना ही चाहिए। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह उठकर करना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में किसी तीर्थ नदी का जल मिला लें। शंख की पूजा से मिलेगा शुभ फल।
जैसा कि आपको पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं यह कहा था कि महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ और यह मुझे अति प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अपने हाथों में पंचजन्य शंख धारण किया था। इस महीने जो भी शंख का पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करता है उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष महीने में आप नित्य शंख में गंगाजल भरें और जब भगवान कृष्ण की पूजा कर लें तो उसके बाद शंख में रखे गंगाजल का पूरे घर में छिड़काव कर लें। ऐसा करने से आपके घर में ना तो वास्तु दोष लगेगा और ना ही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। गीता के श्लोक का पूरे महीने करें पाठ। मार्गशीर्ष के महीने में ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसीलिए गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष के महीने में ही मनाई जाती है। वैसे भी मार्गशीर्ष का यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो इस पूरे माह गीता पढ़ना बेहद लाभकारी साबित होगा और श्री कृष्ण आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे। जप तप और मंत्र, यह पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस माह भगवान के नाम का जाप करना, व्रत, स्नान दान और उनके निमित्त उनके मंत्रों का विधि पूर्वक 108 दाने वाली तुलसी की माला पर नित्य जाप करने से जीवन में परिवर्तन होता ही है। साथ ही ऐसे भक्त का साथ श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते और आपकी सारी मनोकामनाएं कान्हा की कृपा से पूर्ण होती है। तुलसी पूजा का महत्व, भगवान कृष्ण श्री हरि का ही अवतार हैं और उन्हें भी तुलसी जी सदैव प्रिय है। यहाँ तक कि वृंदावन धाम तो तुलसी जी के पूर्व जन्म के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाएं हुई हैं। इसीलिए जिस घर में भी इस पूरे महीने तुलसी जी की पूजा एवं आरती विधि पूर्वक होती है, वहाँ सदैव धन ऐश्वर्य बना रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।